CNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़ न्यासी। क्यूबेक में लापता होने वाली 2 बच्चियों 11 साला नोरा और 6 साला रूमी की लाशें सेंट ओपोलिनर के जंगलात से बरामद हो गई हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में लापता होने वाली 2 बच्चियों 11 साला नोरा और 6 साला रूमी की लाशें सेंट ओपोलिनियर के जंगलात से बरामद हो गई हैं। तफ्तीशकारों के मुताबिक दोनों बच्चियों को आखिरी मरतबा बुध की शाम 8:30 बजे अपने वालिद मार्टिन कारपेंटियर के साथ कन्वेंस स्टोर में देखा गया था, जिसके 1 घंटे बाद मार्टिन कारपेंटियर की गाड़ी स्टोर से 15 किलोमीटर दूर हाईवे 20 पर हादसे का शिकार हुई। जब पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं था। जुमेरात को पुलिस की जानिब से एम्बर अलर्ट जारी किया गया और बच्चियों और उनके वालिद की तलाश शुरू कर दी गई। 3 दिन की तलाश के बाद पुलिस को क्यूबेक सिटी से जुनूब मगरबी इलाके सेंट ओपोलोनियर से बच्चियां मिली। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बच्चियों से मुतालिक मजीद तफसीलात नहीं बता सकते। पुलिस की जानिब से बच्चियों के वालिद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का दायरा-कार मजीद बढ़ा दिया गया है। वाक़े पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया है, जबकि सूबे के प्रीमियर ने कहा इस वाक़े की पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिर बच्चियों की मौत कैसे वाक़ई हुई। सर्वे के मुताबिक क्यूबेक और ओंटारियो में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि कनाडा की सरहद अमरीकियों के लिए बंद रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्वे के मुताबिक क्यूबेक और ओंटारियो में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कनाडा की सरहद अमरीकियों के लिए बंद रहे। एक हालिया सर्वे में बताया गया है कि क्यूबेक और ओंटारियो के 10 में से 9 बाशिंदे नहीं चाहते कि जुलाई के आखिर में कनाडा से अमरीका की सरहद दोबारा खुल जाए। दोनों सूबों के 88% शहरियों ने सरहद ना खुलने की हिमायत की है। एसोसिएशन फॉर कैनेडियन स्टडीज के सदर ने कहा है कि सरहद को बंद रखने के सिवा और कोई चारा नहीं है। लेगर की जानिब से 3 से 5 जुलाई के दरमियान एक सर्वे किया, जिसमें 1517 कैनेडियन और 1006 अमेरिकन ने हिस्सा लिया। ट्रूडो ने 16 जून को ऐलान किया था कि सरहद कम से कम 21 जुलाई तक बंद रहेगी। राय शुमारी से पता चलता है कि अमेरिका के शहरियों की अक्सरियत दोबारा सरहद खोलना चाहती है, जहां सिर्फ 36% ने सरहद खोलने की मुखालफत की थी। सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रोजाना की बुनियादों पर 2000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 86% कैनेडियन जुलाई के आखिर में सरहद को दोबारा खोलने के ख्याल को मुस्तरद करते हैं, जैसा कि फिलहाल मंसूबा बनाया गया है। हालांकि माजी में बॉर्डर बंद होने की तजदीद और बार बार तौसी की गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि 71% कैनेडियन सरहद के दोबारा खुलने की सख्ती से मुखालफत करते हैं, जो मजबूत राय रखते हैं। सिर्फ 11% कैनेडियन का कहना है कि सरहद को दोबारा खोलना चाहिए, जबकि 3% ने इस हवाले से कोई राय नहीं दी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में दिखाया गया है कि फ्लोरेंस स्पिरिट और एलेनिस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे नुकसान हुआ है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेललैंड केनाल पोर्ट रॉबिन्सन के नजदीक 2 कार्गो बहरी जहाजों में टक्कर से जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पोर्ट इंतजामिया का कहना है कि एलेनिस नामी कार्गो जहाज मिनीसोटा जा रहा था, जबकि दूसरा जहाज फ्लोरेंस स्पिरिट क्यूबेक जा रहा था। इंतजामिया इस हादसे की तहकीकात कर रही है। हुकाम का कहना है कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ और न ही उसके माहौलियात पर कोई असरात आएंगे। उन्होंने कहा कि जहाज हर शिपिंग सीजन में नहर के इस हिस्से में सैकड़ों बार गुजरते हैं, खास तौर पर इस जगह पर जहां 2 जहाज आपस में टकराए थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में दिखाया गया है कि फ्लोरेंस स्पिरिट और एलेनिस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जिससे नुकसान हुआ है। ये नहर जनूबी ओंटारियो में वाक़ है और लेक ओंटारियो को लेक एरी से जोड़ती है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8783 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,07,590 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,783 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, तहम वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 56,521 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,627 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 36,723 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,719 है। अल्बर्टा में 8,496 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 160 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 3,053 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 187 है।
सैन डियागो नेवल बेस पे बहरी जहाज में धमाके के बाद आग भड़क उठी। आग लगने से जहाज पर मौजूद 21 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर सान डियागो के नेवल बेस पर बहरी जहाज में खौफनाक धमाका हुआ, जिससे बहरी जहाज में आग भड़क उठी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सान डियागो नेवल बेस पर बहरी जहाज में धमाके के बाद आग भड़क उठी। आग लगने से जहाज पर मौजूद 21 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाकर कूलिंग शुरू कर दी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। अमरीकी नेवल हुकाम का कहना है कि हादसे के वक्त जहाज पर 160 अफराद सवार थे, जिनसे मालूमात हासिल की जा रही हैं। जख्मियों में बोनहोम रिचर्ड नामी बहरी जहाज के अमले के 17 अरकान शामिल हैं, जबकि 4 सिविलियन जख्मी हुए हैं। ये वाक़या इतवार की सुबह को पेश आया। इलाके में धुआं सारा दिन फैला रहा। नेवी और फायर हुकाम की जानिब से वाक़े के सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। हुकाम ने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि आग बहरी जहाज के निचले कार्गो से शुरू हुई, जहां जहाज का सामान और गाड़ियां स्टोर थीं। इब्तदाई तौर पर नुकसान का दुरुस्त अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका है। जख्मी अफराद का भी इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ये अफराद धुएं और तपिश से जख्मी हुए। वाक़े के बाद सान डियागो काउंटी एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए इलाके के लोगों को हिदायत की कि जहां उन्हें धुआं महसूस हो वहां वो अपनी सरगर्मियां महदूद कर दें। मुमकिन हो तो घरों के अंदर रहें ताकि वो फिजा में मौजूद नुकसानदेह ज़रात से महफूज रह सकें। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम के एक रेडार को जोड़ने में गलती यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को गिराने की वजह बनी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी हुकूमत का कहना है कि यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को रेडार की समत में गलती की वजह से मार गिराया गया। तफसीलात के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम के एक रेडार को जोड़ने में गलती यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को गिराने की वजह बनी। ईरान के सिविल एविएशन अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेडार को जोड़ने के लिए प्रोसीजर को फॉलो करने में गलती की वजह से सिस्टम में 160 डिग्री का एरर वाक़ हुआ। इस गलती की वजह से जहाज गिरने से पहले भी और गलतियां हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जहाज की तरफ दागे गए 2 मिसाइल एयर डिफेंस यूनिट के ऑपरेटर की तरफ से थे, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन सेंटर से हिदायत लिए बगैर ऐसा किया। याद रहे कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा रवा बरस 8 जनवरी को तेहरान की एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया था, जिसके नतीजे में 176 अफराद हलाक हुए थे। मुसाफिर तैयारे में अमले के 9 अफराद भी सवार थे, जबकि मरने वालों में ईरान के 82, कनाडा के 63, यूक्रेन के 11, स्वीडन के 10, 4 अफगानिस्तान और जर्मनी और बरतानिया के 3 शहरी मौजूद थे। बाद अज़ां ईरान ने एतराफ़ किया था कि यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा गलती से मिसाइल हमले का निशाना बना। नेपाल में शदीद बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 40 अफराद हलाक, दर्जनों लापता, जबकि हज़ारों बेघर हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेपाल में शदीद बारिशों के बाद सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 40 अफराद हलाक हुए, दर्जनों लापता, जबकि हजारों बेघर हो गए। दर्जनों मकानात लैंड स्लाइडिंग के बायस तबाह हो गए, जबकि दर्जनों अफराद हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू किए गए। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। शदीद बारिशों के सबब इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद रेस्क्यू टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं। लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करके खाने पीने की अशिया समेत ज़रूरी सामान मुहैया कर दिया गया है। दूसरी जानिब चीन के जुनूब मगरबी इलाकों में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सूबे सिचुआन में सड़क बैठ गई। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान चीन के इन इलाकों में सैलाब से लाखों एकड़ इलाके पर खड़ी फसलें तबाह और लैंड स्लाइडिंग से कई इमारतें जमीन बोस हो गई हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, जिनके घर रैले में बह गए। इमदादी अहलकारों ने मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है, जहाँ अशिया खुर्दनोश की वाफिर मिकदार पहुँचाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन के करीब वॉल्टर रेड फौजी अस्पताल के दौरे के मौके पर मास्क पहना। उन्होंने जख्मी सिपाहियों की अयादत की और तिब्बी एहलकारों से मुलाकात की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद बिलाखिर पहली बार अवाम में मास्क पहन ही लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन के करीब वॉल्टर रेड फौजी अस्पताल के दौरे के मौके पर मास्क पहना। उन्होंने जख्मी सिपाहियों की अयादत की और तिब्बी अहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर मास्क पहनने से मुतालिक उनका कहना था कि मैं कभी मास्क पहनने के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन मैं समझता हूं कि इसके लिए सही वक्त और जगह होती है। जब आप अस्पताल में हो और बहुत सारे लोगों से वास्ता पेश आ रहा हो, जिनमें से बास तो अभी
कभी कोरोना से सेहतयाब हुए हों तो ऐसे में तो मास्क पहनना बहुत अच्छी बात है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में जनवरी में कोविड-19 का पहला केस सामने आया था, जिसके बाद मुल्क में तेज़ी से ये वबा फैली और अब तक 33.5 लाख केसेस सामने आ चुके हैं और 1,37,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। इतनी मोहलिक वबा के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तक मास्क पहनने से गुरेज करते रहे और कहते थे कि वो मास्क नहीं पहनेंगे। हज की सादत हासिल करने वाले आज़मीन में 70% का ताल्लुक बैरून मुमालिक से होगा, जबकि 30% सऊदी अरब के ही शहरी होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने 160 ममालिक के शहरियों को हज के लिए मुंतखब कर लिया है। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने 160 ममालिक के शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच पड़ताल के बाद रवां बरस हज के लिए नामों को हतमी शक्ल दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हुक्काम की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वजारत हज ने मुमलिकत में मुकीम 160 ममालिक के शहरियों को हज के लिए मुंतखब कर लिया है। उनका कहना था कि तमाम खुशकिस्मत उम्मीदवारों को SMS के जरिए मुतला किया गया है। हज की सादत हासिल करने वाले आज़मीन में 70% का ताल्लुक बैरूनी मुमालिक से होगा, जबकि 30% सऊदी अरब के ही शहरी होंगे। वजारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि 28 ज़िलक़द से 12 ज़िलहज तक किसी ने बगैर इजाज़तनामे के मिना और मुज़दलिफ़ा और अराफात में हज के मकामात में दाखिले की कोशिश की तो उस पर 10,000 सऊदी रियाल जुर्माना होगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,30,41,698 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 5,71,660 हो गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,23,41,698 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 5,71,660 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,37,782 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 34,13,995 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 18,66,176 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 72,151 जिंदगियां निकल चुका है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, जहां कोरोना वायरस से 23,187 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 8,79,466 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 11,335 हो गई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 7,27,162 हो चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 2,223 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में उसके मरीजों की तादाद 2,32,259 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।